जय श्री राम। चलिए बिना देरी किए आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं जो कि कमर दर्द पर आधारित है। सबसे पहले दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की ओर लाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस प्रक्रिया को 3 बार करना है। आप हो सके तो अपनी गर्दन को भी ऊपर की तरफ लाइए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए। इस बार सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आइए और सांस छोड़ते हुए अपने सीधे हाथ को बाएं घुटने पे रखिए और पीछे की ओर देखने की कोशिश कीजिए। कमर सीधी रखना है, कमर राउंड नहीं होनी चाहिए, ना झुकनी चाहिए। हम यहाँ ट्विस्ट ले रहे हैं जो कि रीढ़ की हड्डी के लिए बेहद ही कारगर है। अब धीरे सामने आइए और अपने हाथों को एक बार फिर से ऊपर की ओर उठाइए। अब बाएं हाथ को दाएं घुटने पे ले जाइए और पीछे की ओर तरफ देखिए। यानी हमें दूसरी तरफ इसी प्रक्रिया को दोहराना है। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। अब सामने की ओर आइए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे लाइए। अब एक बार फिर से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए एक हाथ को नीचे रखना है और दूसरे हाथ को उसी तरफ झुकाना है। अगर आप यहाँ तक पहुंच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जितना कंफर्टेबल यानी कि आसानी और सुविधा से आप इसे कर सके उतने हाथ को ले जाइए। लेकिन हाथ को ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं करना, हमें हाथ को सीधा रखना है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कोहनी नीचे टिका के इस तरह से कर सकते हो, और अगर नहीं हो पा रहा हो तो जहां तक आप आसानी से जा सके उतनी दूर जाइए। लेकिन ध्यान रखें, हमें इस तरह नहीं झुकना, हमें ऐसे रहना है। यानी कि हमारा नजर ऊपर की ओर रहनी चाहिए, जिससे हमें इस पोर्शन पे एक अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा। कुछ देर इसी पोजीशन में रुके रहें। अब धीरे 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 हाथों को नीचे की ओर लाइए और आगे लाके आगे की ओर झुकाइए। योगा में ये जो ट्विस्ट पोज होते हैं वो कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगर आपको अक्सर कमर में दर्द रहता हो तो इन आसनों को आज से ही अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, पर शर्त यह है कि आपको इसे रोजाना करना होगा। 2-4 दिन से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब आप इसे लगातार करना शुरू करोगे तो आप खुद ही इससे मिलने वाले फायदों को देखकर दंग रह जाओगे। आपको मजा आने लगेगा ये सब करने में। धीरे धीरे ऊपर आइए, एक बार फिर से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाइए और सांस छोड़ते हुए अब हमें दूसरी तरफ झुकना है। जितना आसानी से आप झुक सको, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती हो, हमें जिद से या जबरदस्ती नहीं करनी है। आपकी बॉडी की सहन शक्ति के हिसाब से ही काम करना है।
हमें अपनी बॉडी पर किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाना, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको लगेगा आपसे नहीं हो पा रहा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे करते जाओगे आपको आदत पड़ती जाएगी और आपकी शरीर खुलने लगेगा। अब धीरे धीरे हाथों को झुकाते हुए सामने की ओर आके एक बार फिर से झुक जाना है। ऊपर आइए। अब हम अपने कंधों को स्ट्रेच देंगे, यानी कि कुछ एक्सरसाइज कंधों की भी करेंगे, ताकि दिन भर की जो कंधों में थकावट है वो दूर हो सके। अपने हाथों को ऊपर उठाइए, एक हाथ को यहाँ कोहनी के पास से पकड़िए और दूसरी तरफ झुक जाइए। आप देखोगे आपको इस हिस्से में एक अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा। अब इस हाथ को छोड़िए और दूसरे हाथ की कोहनी के पास से पकड़ के दूसरी तरफ झुकिए। सामने की ओर आइए, दोनों हाथों को खोलिए और धीरे 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 हाथों को कंधों की सीध में लेके आइए। फिर धीरे धीरे वापस ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे की तरफ आइए। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। अपने दोनों हाथों को नीचे ले आइए। अब दोनों हाथों को कंधे पे रखिए और अपने दोनों कोहनियों को मिलाते हुए इससे हाथों से सर्कल बनाइए। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाना है। इसे आप जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ही आपको खिंचाव महसूस होगा और आपको फील होगा। अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, आपको एक्सरसाइज करते समय कैसा फील हो रहा है इस पर भी गौर कीजिए। आपका कौन सी एक्सरसाइज का असर कौन से अंग पे हो रहा है आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब हम इसे रिवर्स करेंगे, यानी कि जब हम हाथों को इतनी देर आगे की ओर ला रहे थे अब हम पीछे की तरफ घुमाते हुए ले जाएंगे। शुरुआत में आपको लग सकता है कि कंधों में दर्द हो रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा हो, तो आप जितना कर पाए उतना ही कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पूरा करना है, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाएगा आप ये आसानी से करने लगोगे। हाथों को नीचे ले आइए। अब अपने दोनों हाथों को सामने लाइए, एक बार नीचे और एक बार ऊपर करना है हथेलियों को, जिससे कि हमारी कलाई को भी एक अच्छा सा स्ट्रेच मिल सके और कलाई मजबूत हो सके। अपने हाथों को घुटनों पे रखिए, सांस भरते हुए अपनी कमर को आर्च यानी कि आगे की ओर करना है। अब यहाँ हम रीढ़ की हड्डी के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को गोल घुमाना है।
सांस भरते हुए आगे की तरफ आइए और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाइए। मैं इसको साइड से करके दिखाती हूँ। सांस भरते हुए आगे की तरफ आइए और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाना है। अब हम दोनों हाथों को जमीन पे टिकाएंगे। हाथों को कंधों की सीध में रखना है और पैरों को पंजों के बल पे नहीं रखना है। पैरों को पंजों के बल पे नहीं, पैरों को पूरा इस तरह से रखना है। अब हम सांस भरते हुए एक बार फिर से ऊपर की ओर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब हम धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे और अपनी ठुड्डी के बल पर जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ठुड्डी नीचे मेट पे नहीं टिका पा रहे हो तो आप अपने माथे को भी टिका सकते हो, जैसा कंफर्टेबल लगे। अगर आप इस पोजीशन में नहीं आ पा रहे हो तो आप एक पीलो यानी कि तकिए का यूज करके भी इस आसन को कर सकते हो। और जैसे जैसे आपको लगेगा कि आप कंफर्टेबल हो, आप पीलो को हटा सकते हो और बिना पीलो के इसे आसानी से कर सकते हो। इससे आपके अपर बैक और कंधों को एक शोल्डर को एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। का पोस्चर भी करेक्ट होगा। यानी कि काफी बार हम देखते हैं जिसको हंच बैक की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। धीरे 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 अपने पेट पेट के बल आ जाइए और सामने देखिए। अपनी चेस्ट को ऊपर उठाइए, यानी हम मिनी कोबरा पोज कर रहे हैं। ये हमारी बैक यानी कि कमर के लिए एक अच्छा स्ट्रेच है। अब धीरे धीरे फिर से एक बार टेबल टॉप पोजीशन में आइए। अपने दोनों हाथों को मैट के किनार पे रखिए और पैरों को उठाते हुए डाउनवर्ड डॉग आएंगे और धीरे धीरे वन बाई वन लेग यानी कि एक पैर को ऊपर उठाना है और एक पैर को नीचे जमीन पे टिकाना है। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अगर आप पैरों को सीधा नहीं रख पा रहे हो तो आप घुटनों से मोड़ भी सकते हैं। शुरुआत में इसको करने में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये भी बड़ी आसानी से होने लगेगा। वन बाई वन लेग। सांस भरते हुए एक पैर को ऊपर लाना है, दूसरे पैर को नीचे ले जाना है।
अब धीरे धीरे अपने पैरों को अपने हाथों की तरफ ले जाना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो तो घुटनों को मोड़ भी सकते हो। धीरे धीरे लेके आ गए। अब अपने दोनों हाथों की कोहनियों को पकड़िए और सांस भरते हुए एक तरफ से सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाना है। अब अपने हाथों को नीचे रखिए और प्लैंक में आएंगे हम। अब घुटने टिका के धीरे धीरे नीचे जाइए और फुल कोबरा पोज पे आते हैं ताकि हमारी कमर को अच्छा सा स्ट्रेच मिल सके। अब यहां से एक बार फिर से डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आना है। सांस भरते हुए अपने दाएं पैर को यानी कि राइट लेग को ऊपर उठाना है। जितना ऊपर हो सके। अगर आपसे इतना हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है जैसे ही जैसे आप प्रैक्टिस करती जाओगे आप इसमें कंफर्टेबल होते जाओगे। लेग को ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए इसको आगे लेके आना है। हम यहाँ पिजन पोज में आ रहे हैं। कुछ देर इसी पोजीशन में रुके रहिए। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए और कुछ देर उसी पोजीशन में होल्ड करके रखना है। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपको एक हिप में अपने हिप में एक अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा है। धीरे धीरे फिर से अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊपर की तरफ आइए और अपने पैरों को पीछे ले जाते हुए एक बार फिर से डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आएंगे। उस पैर को फिर से ऊपर उठाते हुए नीचे करेंगे। अब हम सेम पोजीशन दूसरे पैर पे करेंगे, यानी कि हम लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे। जितना ऊपर ले जा सकिए ले जाइए, जितना कंफर्टेबल हो सके उतना ऊपर लाइए और सांस छोड़ते हुए इसे बीच में लेके आइए पिजन पोज में। कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए, सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। आप जितनी गहरी सांसें लोगे यानी कि जितनी डीप ब्रेथ होगी उतनी ही टेंशन जो है वो हमारी लाइफ से आउट होगी। आप जब अच्छी तरह से योगा करोगे, योगा का मतलब एक के बाद एक आसन बदलना या शरीर को मूवमेंट देना ही नहीं होता। इसके साथ सांसों का खेल है। अगर आप अच्छी तरह से कर पा रहे हो तो जब आप इसे करोगे उसके बाद आपको लगेगा कि आप एक अच्छा और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो। आप तरोताजा महसूस करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ समय पहले मुझे कुछ तरह का डिप्रेशन था लेकिन योगा करने के बाद मेरा सर हल्का महसूस हो रहा है। मैं अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहा हूँ। अब अपने हाथों को धीरे 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 आगे ले जाके
सिर को नीचे जमीन पे टिकाइए। आसन करते समय अपना ध्यान कहीं और लगाने की बजाय आप जिस पोजीशन में जा रहे हो यानी जिस अंग पे प्रेशर डाल रहे हो, कहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है, अगर आप इस पे ज़्यादा फोकस करोगे, तो आपके माइंड में दूसरी बातें नहीं आएगी। इस समय आपका पूरा फोकस आपके खुद के शरीर पे होना चाहिए। धीरे 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 अपने हाथों को ऊपर लेके आइए और अपने पैर को एक बार फिर उससे पीछे ले जाके डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आके ऊपर की ओर ले जाते हुए स्ट्रेच कीजिए। अब अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर लाते हुए मलासन में आएंगे, यानी कि इस पोजीशन में आना है। आपको इस अभ्यास का यानी कि मलासन को कम से कम 1 मिनट रोजाना करना चाहिए और आप चाहे तो 2 मिनट तक इसे कर सकते हो। यह आपके पेल्विक मसल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जब हम योगा करना शुरू करते हैं तो उसका असर किसी अंग विशेष पर नहीं बल्कि पूरे पूरे अंगों पे पड़ता है। जैसे जैसे आप करते जाओगे योगा आपको अपने असर दिखाता जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको भी इसमें मजा आने लगेगा। आप अपने पैरों को इस तरह तितली आसन में लाइए, पैरों को मिलाइए और हाथों को फोल्ड करके पैरों के नीचे रखिए और पैरों को ऊपर नीचे कीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाइए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर ले जाइए। आपको लगेगा आपके इस मसल्स पे यानी ये जो जॉइंट है वहां पे एक खिंचाव महसूस हो रहा है। धीरे धीरे अब पीठ के बल लेट जाइए, अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। पहले अपने दोनों पैरों को मोड़िए और दाएं और बाएं ताकि हमारी कमर पे किसी तरह का कोई दबाव पड़ा हो या जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे कोई मसल्स पे प्रेशर पड़ा हो तो उस प्रेशर को कम किया जा सके। अब अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे फैला लीजिए और दोनों हाथों को कंफर्टेबल पोजीशन में ले आइए। अब हम शवासन में जा रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का योगा अभ्यास करते हो तो आपको शवासन जरूर करना चाहिए ताकि हमने इतनी देर में जो भी वर्कआउट किया यानी कि हमने जो योगा आसन की प्रैक्टिस की उससे हमारे मसल्स पे जितनी तरह का प्रेशर पड़ा हो, किसी तरह का प्रेशर पड़ गया हो या कोई मसल्स खिंच गई हो तो उन सबको रिलैक्स कर सके। बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए इस आसन को करना भी बहुत ही जरूरी है।
गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लेते हुए ये सोचिए कि मेरी लाइफ में सारी खुशियां आ रही हैं, और सांस छोड़ते हुए ये सोचिए कि मेरी लाइफ के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। मेरे शरीर के बुरे तत्व बाहर जा रहे हैं। मेरी लाइफ के जो नेगेटिव लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। मेरी लाइफ अच्छे अच्छे लोगों से भर रही है। मुझे लाइफ में वो सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए। अपने आप को एनर्जेटिक फील कीजिए। मुझ में फुल एनर्जी आ रही है। मेरा सारा आलस दूर हो रहा है। मेरा सारा डिप्रेशन बाहर जा रहा है। सबसे पहले अपने बारे में नेगेटिव बोलना बंद कीजिए। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव बोलते जाओगे तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपने आप में पॉजिटिविटी नहीं ला पाओगे। इसलिए सांस भरते हुए सोचिए, मैं अपने आप से खुश हूँ। सभी मुझसे खुश हैं। सभी मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरी लाइफ में बुरे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी लाइफ की सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो रही है। मेरी लाइफ में चारों तरफ से खुशियां आ रही है, खुशहाली आ रही है। मुझे जीवन में जो कुछ चाहिए वो सब मिल रहा है। मेरे शरीर के सारे दर्द गायब हो रहे हैं। मुझे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। मेरे लिए हर दिन नए अवसर खुल रहे हैं। मैं उन अवसरों का उपयोग करते हुए अपनी लाइफ को खुशहाल बना रहा हूँ। अपने दोनों हाथों को, अंगुलियों को आपस में फंसाइए और हाथ ऊपर की ओर ले जाइए। फुल बॉडी स्ट्रेच, ऐसा लगना चाहिए हाथों को ऊपर की ओर से कोई खींच रहा है और पैरों को नीचे की तरफ से कोई खींच रहा है। अब अपने दाहिने तरफ मुड़ जाइए। कुछ देर ऐसे ही रहे। अब धीरे धीरे बैठे हो जाइए। अब हमें अपने दोनों हाथों को इस तरह करके घुटनों पे रखना है और हमें गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। सांस लेते समय हमें नाक से लेना है सांस, और सांस छोड़ते हुए यानी कि उसे मुंह से और नाक से दोनों से छोड़ना है। सांस लेते समय मन में 4 काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4। इसी तरह सांस छोड़ते समय भी 1, 2, 3, 4 इस तरह का काउंट मन मन में कीजिए, ताकि सांस गहरी ले पाए और गहरी छोड़ पाए।
अब अपनी सांसों को पहले की तरह नॉर्मल लेते रहिए। अपने दोनों हाथों को एक साथ लाइए और उन्हें रगड़िए। हथेलियों को रगड़ने के बाद इन्हें अपने धीरे धीरे आंखों पे रखिए और अपनी आंखें खोलिए। इन्हें अपनी आंखों पे मसलते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाइए और अपनी आंखें खोलिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए और मैं इसी तरह से और वीडियो बनाती रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राम।